अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की कहानी का नाम है बूढ़ा और सुनहरी परिंदा। कहते हैं कि किसी शहर में एक बड़े मियाँ और उनकी बदमजाज नाशुक्री बूढ़ी बीवी रहती थी। गुर्बत के मारे इन्हें एक पुरानी पन चक्की में रहना पड़ा। इमारत खस्ता हाल थी। बारिश होती या बर्फ पड़ती तो छत टपकने लगती। एक दिन बूढ़े मियाँ ने एक सुनहरी परिंदा पकड़ कर लाया। इतने में उसने सुना कि वही सुनहरी परिंदा इंसानी जुबान में गुफ्तगू कर रहा है। परिंदे ने कहा, बड़े मियाँ, मुझे मालूम है कि आप बरसों से मुझे पकड़ने के चक्कर में थे। आज कामयाब हो गए, लेकिन मेरे छोटे बच्चे हैं, इन्हें चोगा खिलाता हूँ। मेहरबानी करके मुझे छोड़ दीजिए। आपकी जो भी ख्वाहिश होगी वो मैं पूरी कर दूंगा। मैं आपको एक ऐसा तोहफा दूंगा, जो चाहेंगे वो हो जाएगा। बड़े मियाँ की ये बात सुनकर बाँछें खिल गई। उन्होंने सुनहरी परिंदे को आज़ाद करते हुए कहा, मैं अपनी तकलीफ दे जिंदगी के मसाइल कम करना चाहता हूँ। मेरी ख्वाहिश है कि अपनी बीवी के साथ किसी पुरसकून घर में रहूं। सुनहरी परिंदे ने कहा, ये कौन सा मसला है? आप अपनी बीवी के साथ मेरे पीछे आइए। सुनहरी परिंदा इन्हें जंगल में ले गया। वहाँ दरख्तों में गिरा एक दरवाजा दिखाई दिया। परिंदे ने परों के इशारे से दरवाजा खोला। तीनों अंदर गए तो देखा कि अंदर एक बहुत बड़ा सजा सजाया हसीन कमरा था। लंबा चौड़ा सेन जिसमें फूलों फलों के पौधे लगे हुए थे, बहुत अच्छा बावर्ची खाना और एक छोटा कमरा भी मौजूद था। बड़े कमरे में शिकारियों का एक लिबास भी आवेदन था। घर जरूरत की हर चीज घर में मौजूद थी। परिंदे ने कहा कि ये आपका नया घर है, यहाँ आराम से रहें। इसके बाद उसने अपना एक पर इन्हें दिया और कहा कि जब भी मुझसे कोई काम हो इस पर को जरा सा जला दीजिए, मैं फौरन हाजिर हो जाऊंगा। बूढ़े और बुढ़िया ने कहा, बिल्कुल ठीक है। परिंदा फिर से उड़ गया और दोनों मियाँ बीवी हंसी खुशी इस खूबसूरत घर में रहने लगे। उनकी जिंदगी अब बदल गई। बड़े मियाँ रोजाना शिकारियों वाला दीदा जेब मखसूस लिबास पहनकर शिकार की तलाश में निकल खड़े होते। रोजाना कोई न कोई अच्छा शिकार मिल जाता। गोश्त भून कर खाते और मौज करते। किसी से इन्हें कोई काम पड़ता, न ही कोई इनके यहाँ आता। 2-4 साल यूं गुजरे तो बुढ़िया आहिस्ता आहिस्ता उकताने लगी। एक दिन वो खावन पर बरस पड़ी, आखिर हम लोग कब तक इस बेबान में रहते रहेंगे? जंगल की जिंदगी भी कोई जिंदगी है भला? हम जंगली होते जा रहे हैं, जैसे कौवे तोते शेर चीते हमारे दोस्त रिश्तेदार हों। बाबा जी ने उसे समझाया, भली मानस सुकून से जिंदगी गुजर रही है, गुजरने दे। याद नहीं कि इस टूटी छत वाली चक्की में क्या गुजरती थी? सारा दिन बाल्टियां भर भर के पानी बाहर निकालना पड़ता था। बुढ़िया ने कहा, नहीं नहीं, ये कोई बात नहीं। इंसान को बेहतर से बेहतर का सफर करना चाहिए। तुम अभी सुनहरी परिंदे को बुलाओ के हमारा कुछ करे। बड़े मियाँ ने तंग आकर वो पर निकाला, उसे जरा सा जलाया। चंद ही लम्हों में सुनहरी परिंदा आन पहुंचा और पूछा कि क्या मसला है? बाबा जी ने अपनी बीवी की तरफ इशारा किया कि उससे पूछो। बड़ी भी फट पड़ी, कहने लगी कि जंगल में हम पड़े हैं, जिंदगी का मजा ही नहीं रहा। हमें किसी शहर में ले जाओ ताकि हम शहरी जिंदगी से लुत्फ अंदोज हों। सुनहरी परिंदे ने कहा, कोई मसला नहीं। वो इन्हें एक शहर में ले गया। वहाँ पहले से ज्यादा खूबसूरत सजा सजाया एक घर इनके हवाले किया। घर में गुलाम कनीजे माली सब मौजूद थे। इनकी शहरी जिंदगी शुरू हो गई। कुछ अर्सा यूं गुजर गया। दोनों मियाँ बीवी मजे करते रहे। फिर बड़ी बी को ख्याल आया कि जिंदगी में कुछ मजे मजीद लेने चाहिए, इख्तियारात ताकत का मजा भी चखना चाहिए। उसने खावन पर जोर देकर परिंदे को बुलवाया और फरमाइश दाग दी कि हमें शहर का हाकिम बनवा दो। हमारे पास तमाम इख्तियारात हों, सब पर हमारा हुक्म चले। सुनहरी परिंदे ने इस बार भी इनकार न किया और इन्हें एक किले में ले गया। देखा कि बड़ा शहर है। हाकिम के महल में पहुंचे तो वहाँ वजीर मुशीर दरबारी सब मौजूद थे। उन्होंने बूढ़े जोड़े का इस्तकबाल किया और कहा कि आज से हुकूमत आप करेंगे। हुकूमत तो खैर उन्होंने क्या करनी थी, वजीर जिम्मेदारियां संभालता, जबकि बड़ी भी रोजाना मुलाजमों और दरबारियों पर
حکم چلاتی اور اپنی طاقت حاصل کرنے کی حس سے تسکین پاتی۔ ایک روز کنیز نے بڑھیا کو پانی کے بجائے خالص دودھ سے غسل دیا تاکہ اس کی بوڑھی جلد نرم و ملائم اور تازہ رہے۔ بڑی بھی دھوپ میں بال سکھانے بیٹھی تھی کہ اچانک ایک بادل دھوپ کی راہ میں مائل ہو گیا۔ تنگ مزاج بڑھیا جھنجھلا گئی۔ اس نے پہلے تو بادلوں کو خوب صلاحیتیں سنائی جنہیں اتنی جرأت ہوگی کہ سورج کی شعاعوں کو اس تک نہ پہنچنے دے۔ پھر اس نے بڑے میاں پر چڑھائی کی، اسے سخت سست کہا اور مطالبہ کیا کہ فوری طور پر سنہری پرندے کو بلایا جائے، وہ مزید طاقت حاصل کرنا چاہتی ہے تاکہ ان کم بخت بادلوں کو اتنی جرأت نہ ہو سکے۔ بڑے میاں نے پریشان ہو کر اسے سمجھانے کی کوشش کی اور کہا کہ طاقت کی ہوس ٹھیک نہیں، غیر مشروط لامحدود اختیارات اور قوت کسی کو حاصل نہیں ہو سکتی، جو میسر ہے اس پر گزارا کرو، یہ کم نہیں ہیں، ان سے لطف لو، مزید آگے بڑھنے کی خواہش نقصان نہ دے۔ بڑی بی کی تیوریاں چڑھ گئیں۔ تکتی نظروں سے اس نے خاوند کو دیکھا اور کہا کہ نہیں، مجھے تو مزید طاقت اور اختیارات چاہیے، میں سنہری پرندے کو بلوا کر زمین آسمان کی اختیارات اپنے ہاتھ میں کرنا چاہتی ہوں تاکہ ہر جگہ میرا حکم چلے۔ بوڑھے کوسٹ فوراً پرندے کو بلاؤ۔ بڑے میاں نے تنگ آ کر پر جلایا اور سنہری پرندے کو بلایا۔ اس کے آنے پر بڑھیا نے فرمائش کی کہ بادل نے آ کر میری دھوپ کا راستہ روکا، میں چاہتی ہوں کہ زمین آسمان کی ہر چیز پر میرا حکم چلے۔ سنہری پرندے نے کہا ٹھیک ہے، آپ میرے پیچھے پیچھے آئیے۔ دونوں چل پڑے۔ اچانک آندھیاں چلنے لگی، اندھیرا چھا گیا، ہاتھ سجائی نہ دے۔ خاصی دیر ہو گئی تھی، پرندے کی کوئی خبر نہیں تھی۔ بڑے میاں اور بڑی بڑھیا کی آنکھیں کچھ دیکھنے کے قابل ہوئی تو انہیں اندازہ ہوا کہ وہ دوبارہ سے اپنی پرانی خستہ حال پن چکی میں پہنچ چکے ہیں۔ انہیں اندازہ ہو گیا کہ معاملہ بگڑ گیا ہے اور ایسا بگڑا کہ اب ٹھیک بھی نہیں ہو سکتا۔ بڑے میاں نے طنزیہ انداز میں بیوی کو کہا لو بھائی، اصل اختیارات مبارک ہو، اب تو ذرا جلدی سے بالٹی اٹھا اور کچھ پانی باہر پھینکو تاکہ ہمارے بیٹھنے کی جگہ تو بنے۔ شکریہ۔